हिंदू जो है वो धर्म तो है, सनातन धर्म है। हिंदुत्व खतरे में। हिंदुत्व का मतलब होता है हमारा बेटा राज करेगा और तोरा बेटा हमारे आगे पीछे गुलामी करेगा। कहते हैं गांजा भांग शिव जी का बूटी है, पिलाइए अपने बेटा को। अपने बेटा को एमपी एमएलए काहे बनाते हैं? आपके 726 जिला में लगभग 25 लाख मंदिर है और हर मंदिर पर अगर 4 लड़का गंजे पीता है तो 1 करोड़ लड़का गंजेरी हो गया। राम जी अपने पत्नी के अलावा कभी किसी को पलट के नहीं देखे थे और आप भर दिन मुंह फाड़ के लड़की देखते हैं, कहते हैं जय श्री राम। आप तो नाम लेते हैं जय श्री राम, काम करते हैं जय श्री रावण वाला। एक आदमी 50 साल नमाज नहीं पढ़ेगा तो मरेगा नहीं, लेकिन एक आदमी 5 दिन रोटी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। सब आदमी बुर्खा उतार देगा तो उससे जो लोग बेरोजगार उसको रोटी मिल जाएगा। उसके पास जो है आर्मी है, पुलिस है, परमाणु बम का चाबी उसके हाथ में है, कहता है कि हिंदू खतरे में है। एकाएक 2014 के बाद से जो हमारे हिंदू भाई उसके दिमाग में ये जहर ठूसा जा रहा है। राम जी प्रबल दावेदार थे गद्दी के, लेकिन भरत की माता चाहती थी कि मेरा बेटा गद्दी पर बैठे भरत, तो उसके लिए क्या किया? राम जी को वनवास भेज दिया। गरीब का बेटा जो है दंगा में मारा जाए, अपना बेटा जो है दुबई जाकर के क्रिकेट मैच एंजॉय करे। जितना ज़्यादा लोग मरेंगे कटेंगे, उन नेताओं की कुर्सी बहुत मजबूत हो जाएगी। अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हज़ारों लाखों लोगों का कत्ल करवाते हैं। अभी हमको ज़रूरत है काम का, हमको शाम में रोटी चाहिए तो बात करते हैं अजान का। हमको बीमारी है, हमको इलाज चाहिए तो बात करते हैं हिजाब का। आप सब चीज़ पर बैंड लगा दीजिए, उससे जो है 100 करोड़ की आबादी जो आपके आगे पीछे आपका वोट बैंक है उससे रोटी मिल ना जाएगा उसका। जो रावण करता है वो काम आप कर रहे हैं। अच्छा, नाम लेते हैं मुझसे हम जय श्री राम, तो राम नाम का भी आप राम का लेते हैं और काम रावण का करते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट और मैं हूँ जरीन। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ आप सब उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। रामनवमी के दिन दो समुदाय के बीच में झड़प होती है और वहाँ से दंगा बढ़ जाता है। आपस में दोनों समुदाय के लोग लड़ने लगते हैं। अभी हम फुलवाड़ी स्टेशन के पास में हैं और यहाँ कुछ मुसलमान हैं, हम इनसे जानेंगे इनकी क्या राय है इस पे। क्या नाम है आपका? सऊद आलम। अच्छा, जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी क्या राय है? वो पॉलिटिकल दंगा है, इससे सिर्फ नेताओं को फ़ायदा होता है। आवाम तो हम लोग हज़ारों साल से साथ मिल के रह रहे हैं। हम खुद छोटे थे तो मंदिरों में जाते थे, लोग चंदन लगा दिया करता था तो कहाँ बुरा मानते थे। मस्जिद के बाहर भी लोग अपने बच्चों को आगे फुकाया करते थे कि मौलवी साहब फूक दीजिए, हमारा बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा, तो कहाँ उसको दिक्कत था। एकाएक 2014 के बाद से जो हमारे हिंदू भाई उसके दिमाग में ये जहर ठूसा जा रहा है। नेता लोग ठोक रहे जिनकी कुर्सी मजबूत हो जाए, जितना ज़्यादा लोग मरेंगे कटेंगे उन नेताओं की कुर्सी बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत पक्क हो जाएगी। क्योंकि जनतंत्र में जनता मालिक होता है, तो नेता का कहना है कि हमारा मालिक जब मिल के रहने लगेगा तो हमको नौकर के औकात बता देगा। जितना टुकड़े टुकड़े गैंग रहेगा उतना हमारा जो है हम नौकर से मालिक हो सकते हैं। जनतंत्र के हिसाब से तो जनता मालिक है, लेकिन यहाँ मालिक जो है 75 करोड़ मालिक 2 किलो चावल के लिए लाइन में लगा हुआ है और नौकर के पास चार्टर्ड प्लेन है। तो यही तो है यहाँ का पॉलिटिक्स जो है, यहाँ का बहुत मजबूत पॉलिटिकल लोग हैं और अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए हज़ारों लाखों लोगों का कत्ल करवाते हैं। और जो लोग दंगा में भड़कते हैं, जाके दंगा करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप ज़मीन पे मेरे भाई रहते हैं। ज़मीन का नियम ये है कि आप एक मकई रोपते हैं तो 800 दाना होता है, गेहूँ रोपते हैं तो कम से कम 100 दाना होता है। आप ज़मीन पे एक कत्ल करेंगे, परमात्मा का वज्र आप पे गिरेगा, लाखों लाश गंगा में बहेगा, उसको कुत्ता चील नोच के खाएगा और आप किसी पर केस भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब परमात्मा मारने पर आता है तो एक मच्छर से आदमी को मार देता है, अब बचाने पे आता था 5 गोली के बाद बचा लेता है। आपको ऐसा काहे लगता है कि बीजेपी के आगे, हुकूमत के आगे ऊपर कोई देखने वाला आपको नहीं है? आपको कोई एक शक्ति है जो देख रहा है, जो ज़मीन को बिछाया है, आसमान को ताना है, पहाड़ को गाड़ा है, दरिया को बहाया है, बीर के कतरे से जो आदमी बनाता है वो परमात्मा आपको हर पल देख रहा है। इस नियत से आप देखिएगा तो आपको हर आदमी अपना भाई नजर आएगा, क्योंकि जो भी जीवित मनुष्य है उसमें परमात्मा का अंश है। इसीलिए हर धर्म कहता है नर सेवा नारायण सेवा है। लेकिन ये बातें हमारे यहाँ किताबों में है, ज़मीन पर लागू नहीं कर पा रहा है। ज़मीन पर लागू होता तो हमारे यहाँ हर आदमी को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात होती है। हमारे यहाँ हिजाब, अजान, इससे क्या रोटी मिलेगा? एक आदमी 50 साल नमाज नहीं पढ़ेगा तो मरेगा नहीं, लेकिन एक आदमी 5 दिन रोटी नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो आप पहले रोटी की बात काहे नहीं करते हैं? शिक्षा की बात काहे नहीं करते हैं? आप अजान और हिजाब की बात क्या करते हैं? मान लीजिए सब आदमी बुर्खा उतार देगा तो उससे जो लोग बेरोजगार उसको रोटी मिल जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। ये तो बदतमीजी कर रहे हैं ना। हुकूमत ऐसे नहीं चलता है। जिस दिन लोग आपको पहचानेगा, आपको जनता। कौन लोग कर रहे हैं ऐसा? ये सारे लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए अपनी कुर्सी को लंबा ताकत देने के लिए ऐसा दंगा कराते हैं, ताकि जनतंत्र में जनता जितना टुकड़ा हो जाए उतना उसके लिए बढ़िया। जो चल रहा है ये पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। हाँ, जो हुकूमत में है वही पॉलिटिकल पार्टी कर रही है और किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि उसकी हुकूमत है, वो जो चाहता है सो कर रहा है। उसके पास जो है
आर्मी है, पुलिस है, परमाणु बम का चाबी उसके हाथ में है, कहता है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में क्यों है? हिंदू जो है वो धर्म तो है, सनातन धर्म है। हिंदुत्व खतरे में। हिंदुत्व का मतलब होता है हमारा बेटा राज करेगा और तोरा बेटा हमारे आगे पीछे गुलामी करेगा। यही विचारधारा है हिंदुत्व का। आप जो है रामायण सुनी होंगे, राम जी प्रबल दावेदार थे गद्दी के, लेकिन भरत की माता चाहती थी कि मेरा बेटा गद्दी पर बैठे भरत, तो उसके लिए क्या किया? राम जी को वनवास भेज दिया। तो रामायण में 3 आदमी वनवास में हैं, राम जी, लक्ष्मण, सीता। और जमीन पर आपका 5 लाख वनवास भोग रहा है, जो इस बार 2,29,000 आया था कुंभ के मेले में नहाने के लिए। इससे पता चलता है ना कि लोग का डिप्लोमेसी क्या है, कैसे राज करना है। गरीब के बेटा को जंगल भेजना है, अपने बेटा को संसद भेजना है। गरीब का बेटा जो है दंगा में मारा जाए, अपना बेटा जो है दुबई जा करके क्रिकेट मैच एंजॉय करे। तो नज़रियात देखिएगा, इन लोग का बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी हमको ज़रूरत है काम का, हमको शाम में रोटी चाहिए तो बात करते हैं अजान का। हमको बीमारी है, हमको इलाज चाहिए तो बात करते हैं हिजाब का। तो हिजाब से, अजान से क्या माना जाता है? चीज़ पे बैन भी लगा रहे हैं, लाउड स्पीकर पे, हिजाब पे, हलाल पे। आप सब चीज़ पर बैंड लगा दीजिए, उससे जो है 100 करोड़ की आबादी जो आपके आगे पीछे आपका वोट बैंक है, उससे रोटी मिल ना जाएगा उसका। वो जो लोग लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, उसका इंसाफ हो ना जाएगा। आप लोग जो है अपने बेटा को जो है पढ़ाते हैं, दूसरे गरीब के बेटा को ले आके गंजेरी बनाते हैं। आपके 726 जिला में लगभग 25 लाख मंदिर है, और हर मंदिर पर अगर 4 लड़का गंजे पीता है तो 1 करोड़ लड़का गंजेरी हो गया। और 1 करोड़ लड़का गंजेरी हो, जिसमें 15,000 लड़का साइकिल चोरी करते हुए मारा जाता है। अगर इतना अच्छा बात है, शिव जी भगवान है, तो आप हमारे बेटा को भी गांजा पिलाइए, अपने बेटा को भी गांजा पिलाइए, तब ना मानेंगे। कहते हैं गांजा भांग शिव जी का बूटी है, पिलाइए अपने बेटा को। अपने बेटा को MP MLA काहे बनाते हैं, हमारे बेटा को गंजेरी बना के तार काहे छोड़वा देते हैं? तो देखने की बात है। हमसे इसलिए डरते हैं कि हम बात करते हैं ज़कात की। ज़कात का मतलब होता है 100 रुपये में 2.5 रुपये देना। हमारे देश में लागू है ब्याज। ब्याज का मतलब है 100 रुपये में 5 रुपये लेना। तो हमसे खतरा हमारे विचारधारा से, ना कि हम यहाँ डरते कौन लोग हैं? डरते सामने हुकूमत डर रही कि जिस दिन जनता को ये बात पता चल गया कि ये लोग 100 रुपये में 2.5 रुपये देने वाला कौम है और हम लोग 100 रुपये में 5 रुपये लेने वाला कौम है, तो जनता उसको दौड़ा के मारेगी। जिस दिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम लोग कहते हैं नशा हराम है, आई कह रहा है गांजा भांग शिव जी का बूटी है, लेकिन अपने बेटा को नहीं पिलाता, हमारे बेटा को पिला, अपने बेटा को पिलाए, तब हम मानेंगे इंसाफ है। आप कहते हैं राम जी हमारा भगवान है, तो अपने बेटा को भी जंगल भेजिए, हमारे बेटा को पी लीजिए। कम से कम 10 आदमी पर क्रिकेट एक वो कैप्टन देता है, अब अपने बेटा को भी हमारे 10 गो बेटा पे वो कैप्टन भेजिए, जंगल भेजिए, तब ना मानेंगे आपका नीति बराबर है। जबकि धर्म ऐसा नहीं कहता, धर्म दया सिखाता है। हर धर्म जो है दया सिखाता है, दया का नाम ही धर्म है। आप दयाहीन होकर के धर्मात्मा कभी नहीं हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि नाई के हाथ में ब्लेड होता है, पॉकेट मार के मुंह में ब्लेड होता है। पॉकेट मार ये भी बोले कि लाउड स्पीकर नहीं बंद होगा तो हनुमान चालीसा बजवाएंगे मंदिर के, मस्जिद के सामने। कर रहे हैं आप हनुमान चालीसा श्रद्धा के साथ बजाइए। हनुमान जी तो लोगों का हेल्प करते थे, आप तो हेल्पलेस है, होपलेस है। और हनुमान जी की बात करते हैं, राम जी अपने पत्नी के अलावा कभी किसी को पलट के नहीं देखे थे, और आप भर दिन मुंह फाड़ के लड़की देखते हैं, कहते हैं जय श्री राम। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इनामुल हक। जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ, दंगा भड़का, 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हुई, उस पर क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल गलत हुआ है। आप रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं, वो एक महापुरुष थे। वो जो है दुनिया में आए, एक अच्छा कर्म करके लोगों को बताया। आप तो नाम लेते हैं जय श्री राम, काम करते हैं जय श्री रावण वाला। जो रावण करता है वो काम आप कर रहे हैं। अच्छा, नाम लेते हैं मुँह से हम जय श्री राम, तो राम नाम का भी आप राम का लेते हैं और काम रावण का करते हैं। हाँ, हम तो उसको यही समझते हैं वो रावण के वंश है, वो राम का वंश नहीं हो सकता है। राम का वंश तो सब लोग जग जाहिर है कि उनका आचरण, उनका स्वभाव, उनका जो भी नेचर, वो तो पूरा किताब ही है लिखा हुआ, जिसको लोग पढ़ते हैं और उसके अथी पर चलते भी हैं, मानते हैं, उसके पर चलते हैं लोग। लेकिन लोग उसका ठीक उल्टा असर, वो लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। जहाँ भी देखते हैं कि भाई मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, तो उनको गलत गलत बातें बोलते हैं, भीड़ को इकट्ठा करके। चलिए, तो हमने यहाँ के मुसलमानों से बात किया। इनका कहना है कि अगर शोभा यात्रा शांतिपूर्वक जाता तो हम उसमें कुछ नहीं कहते। भीड़ को इकट्ठा करना, मारपीट करना, ये सब गलत बात है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।